नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रार्थना से हम योगाभ्यास आरंभ करेंगे। सभी अपने स्थान पर किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद कीजिए, हाथों को सीने के सामने जोड़ लीजिए। सभी एक स्वर में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात प्रार्थना आरंभ करेंगे। ओमकार हेतु श्वास भरिए। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलें और हाथों को वापस अपनी जगह ले आएं। आप चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। पहली क्रिया गर्दन की क्रिया। गर्दन के दर्द वाले व्यक्ति इस अभ्यास को सावधानी से करें। आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए। दोनों हाथों को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए पुनः आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए ऊपर लाइए, पीछे की तरफ झुकाइए। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए ऊपर लाइए, पीछे झुकाइए। श्वास छोड़ते हुए बीच में ले आइए। गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए बीच में लाइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए बीच में आइए। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए बीच में आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए बीच में आइए। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए बीच में आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए बीच में आ जाइए।
अब दाईं और बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ घुमाइए गर्दन को, श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए बीच में आए। अब गर्दन को घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाइए, श्वास भरते हुए दाईं तरफ से गोलाकार घुमाइए। एक चक्र पूरा हो जाने पर गर्दन को विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए इस क्रिया का अभ्यास करें। आधे चक्र में श्वास भरें, आधे में छोड़ें। दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर 3 बार इस क्रिया का अभ्यास करें और वापस आ जाएं। अगला अभ्यास स्कंध संचालन। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है वह इस अभ्यास को सावधानी से करें। दोनों हाथों को वापस ले आइए। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए। हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी। ऊपर कान से लगाइए, हाथ को खींचिए ऊपर, हथेलियां बाहर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए वापस लाइए हाथों को। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए वापस लाइए। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए वापस लाइए। 2 बार और दोहराइए। जब हाथ ऊपर जाए तो कोहनी ना मुड़े, इसका ध्यान रखें। कोहनियां सीधी रखें। हाथ को पूरा खींचकर ऊपर की तरफ ले जाएं और सीधा करें। धीरे से वापस आ जाइए। अगला अभ्यास स्कंध चक्र। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधे के बराबर उठाइए साइड से। हथेलियां आसमान की ओर उलटते हुए अंगुलियों को कंधे पर रख लीजिए। आगे से कोहनियां मिलाइए। श्वास भरते हुए ऊपर से पीछे की ओर ले जाएं कोहनियों को, नीचे से आगे की ओर। 2 बार और इसी दिशा में घुमाएं। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब बीच में आके रुकें और पीछे से आगे की ओर झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे से पीछे जाएं और ऊपर से आगे आएं। इस अभ्यास को भी 3 बार कम से कम दोहराएं। बीच में ले आए कोहनियों को, साइड में खोल दीजिए। हाथ को सीधा कीजिए। हथेली पलट के नीचे की तरफ ले आइए। अगला अभ्यास कटी चालन। अपने पैरों में कंधों के बराबर दूरी बनाकर खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को सामने की तरफ कंधे के बराबर उठाइए। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ घूमिए। दायां हाथ पीछे की तरफ सीधा रहेगा। बायां हाथ कूहनी से मुड़ जाएगा। बाएं हाथ की हथेली दाएं कंधे के पास में रहेगी। श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ जाएं। श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ जाएं। श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ आए। श्वास भरते हुए बीच में आए। हाथों को वापस ले आए। अगला अभ्यास घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास। जिनके घुटने में दर्द हो वे इस अभ्यास को सावधानी से करें। अब दोनों हाथों को जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए सामने से कंधे के बराबर उठाइए। हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं। कुर्सी नुमा आकृति बनाएं।
श्वास भरते हुए वापस आए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे जाएं, श्वास भरते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं, श्वास भरते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं, श्वास भरते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस ले आए। अब हम योगासनों का अभ्यास करें। पहला आसन ताड़ आसन। जिनके घुटने में और एड़ियों में दर्द हो वो इसको सावधानी से करें। पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बनाइए। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक उठाइए, अंगुलियों को फैलाइए, आपस में फंसाइए, हथेलियों को उल्टा कीजिए। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर खींचिए, कमर को पहले सीधा कीजिए, कूहनियों को सीधा कीजिए। आप धीरे धीरे श्वास भरते हुए एड़ियों को उठाइए, सामने एक पॉइंट पर देखते हुए बैलेंस कीजिए। इसी स्थिति में बने रहने का प्रयास कीजिए। श्वास सामान्य रहेगी, सहज रहेगी। कुछ देर तक इसी स्थिति में रोके, शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। जितना अच्छा स्ट्रेच करेंगे उतना ही ज्यादा लाभकारी अभ्यास होगा। अपने शरीर को ताड़ के पेड़ के समान सीधा ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करना है। ताड़ासन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। अब एड़ियों को वापस ले आइए, श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथों को भी वापस ले आइए। विश्राम कीजिए। अगला आसन वृक्ष आसन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए और बाईं जंघा पर रखिए। दोनों हाथों को साइड में रखिए, सामने देखते हुए बैलेंस कीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ उठाइए, कंधे के बराबर, हथेली पलटते हुए ऊपर ले जाएं। ऊपर दोनों हथेलियों को मिला लें, शरीर को ऊपर की तरफ खींचें, घुटने को बाहर की तरफ खींचें। इसी स्थिति में कुछ देर तक रुकें, बैलेंस बनाने का अभ्यास करें। प्रयास करें इसी स्थिति में आप कुछ देर तक रुक सकें। जो नए अभ्यासी हैं उनको बैलेंस बनाने में शुरुआत में असुविधा होती है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप एक जगह पर सामने पलक को बिना झपकाकर देखते रहें, तो आप बैलेंस बनाने में सक्षम हो पाएंगे। यह आसन तंत्रिका मांसपेशियों के तालमेल में सहायता करता है। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए और बाएं पैर को भी वापस ले आइए। आप दूसरे पैर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। बाएं पैर को मोड़ें, दाईं जंघा पर स्थापित करें, दोनों हाथों को साइड में रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं, हथेलियां उलटते हुए ऊपर ले जाएं हाथ और आपस में हथेलियां मिलाएं। पूरा शरीर ऊपर खींचें, कूहनियां सीधी रखें। जो घुटना मुड़ा हुआ है उसको साइड में ले जाने का प्रयास करें। शरीर को सीधा रखें, संतुलन स्थापित करने का प्रयास करें। शरीर सीधा हो, सामने एक पॉइंट पर देखते रहें और इस आसन में संतुलन बनाने का प्रयास करें। कुछ देर तक इस आसन में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकना चाहिए। अब धीरे से हाथ वापस ले आइए और पैर भी वापस ले आइए। अगला अभ्यास पाद हस्त आसन। अपने पैरों के बीच में 2 से 4 इंच का अंतर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर उठाइए, शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए। पहले पीछे मत झुकाइए, ऊपर खींचिए शरीर को सामने देखते हुए। श्वास छोड़ते हुए कमर को खींचने का प्रयास कीजिए और आगे झुकते जाइए। हाथों को कान से लगाकर रखिए और धीरे धीरे नीचे जाइए। दोनों हथेलियां जहां तक जा सकती हैं हाथों को नीचे ले जाएं। अगर हथेलियां पैर के बराबर में रख सकते हैं तो रखने का प्रयास करें। घुटने को सीधा रखें, कूहनियों को मोड़कर शरीर से सटाने का प्रयास करें। गर्दन को ढीला छोड़ें। अगर कमर में दर्द है तो इस अभ्यास को ना करें। इसी स्थिति में कुछ देर तक सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। यह आसन
रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने में काफी मदद करता है। पाचन शक्ति को सुधारता है। यह अभ्यास शीर्षासन जो लोग नहीं कर सकते हैं उनको शीर्षासन के लाभ दिलाने में भी काफी सहायक अभ्यास होता है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को खींचिए, कान से लगाइए, कमर को सीधा करते हुए ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से वापस लाइए। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों में थोड़ा सा अंतर बनाएं। अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए। दोनों कूहनियों को समानांतर रखने की कोशिश कीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे झुकाएं, सीने को झुकाएं और फिर कमर से पीछे की ओर झुकी। ध्यान रहे आपकी घुटने सीधे रहें, घुटने ना मुड़े। इसी स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। आंखों को खुला रखें, आंखों को बंद नहीं करना है। कूहनियां जितना पास कर सकते हैं कोशिश करें। यह आसन श्वसन क्षमता को बढ़ाता है, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। श्वसन से संबंधित जो लाभ होते हैं उससे हमें मिलते हैं। अब धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को वापस ले आए और विश्राम करें। अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। अपनी दाईं तरफ घूम जाएं। दोनों पैरों के बीच में 4 फीट की 3.5 से 4 फीट की दूरी बनाएं। दाहिने पैर को दाईं तरफ घुमा दीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक उठाइए। हथेलियां सामने की तरफ रखिए। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ झुकते जाइए। धीरे धीरे जहां तक झुक सकते हैं नीचे की तरफ झुकते जाएं। दाएं हाथ को दाएं पैर के पंजे के पीछे की तरफ रखते हुए ऊपर वाले हाथ को देखने का प्रयास करें। शरीर को सीधा रखें। कमर से और थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करें। ऊपर वाला हाथ सीधा ऊपर रखने का प्रयास करें। गर्दन को जितना ऊपर घुमा सकते हैं घुमा कर रखें। इस अभ्यास में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर बने रहें। यह आसन कमर, जंघाओं और कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब गर्दन को सीधा करने पहले श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए हथेलियां नीचे करते हुए हाथ वापस ले आए। पंजा अंदर करें। अब बाएं पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। कमर को सीधा करें। श्वास भरते हुए पुनः दोनों हाथों को कंधे के बराबर उठाएं। हथेलियां सामने की तरफ रहेंगी। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकते जाइए। गर्दन को घुमाकर दाएं हाथ को देखने का प्रयास कीजिए। इसी स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर तक बने रहिए। ध्यान रहे आपके दोनों घुटने सीधे होने चाहिए। प्रयास करें शरीर सीधा हो, दोनों कंधे खुले हो। पीछे वाला हाथ जो हाथ ऊपर है वो पीछे की तरफ ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। यह अभ्यास जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है उनके लिए भी बहुत लाभकारी अभ्यास होता है। अब गर्दन को सीधा करें। श्वास भरते हुए ऊपर आए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए। बाएं पंजे को सीधा करें। पैर को वापस ले आए। सामने की तरफ घूम जाएं। आंखों को बंद करके कुछ क्षण विश्राम करें। विश्राम के समय आपको गहरा श्वास लेना चाहिए, लंबा प्रश्वास छोड़ना चाहिए। श्वास लेते और छोड़ते समय श्वास की आवाज नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। हाथों को नितंब के पास रखिए और कमर को सीधा कर लीजिए।
इसे दंडासन की स्थिति कहते हैं। पैर दोनों मिला रहेगा, कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, शरीर को डंडे के समान सीधा रखना है। अगला अभ्यास भद्रासन का अभ्यास। पैरों को मोड़ते हुए दोनों पैर के तलवे मिलाइए, हाथ की उंगलियां फंसाते हुए पकड़ लीजिए और एड़ियों को जितना आप अंदर की तरफ खींच सकते हैं खींच लीजिए। घुटने जमीन की तरफ ले जाइए, कमर को सीधा कीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। यह आसन घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। यह एक ध्यानात्मक अभ्यास है। इस अभ्यास को करते समय आंखों को बंद रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। इस स्थिति में सहजता के साथ कुछ देर तक रुकना चाहिए। अब धीरे से आंखें खोलिए और पैरों को सीधा कर दीजिए। पुनः दंडासन की स्थिति में आ जाइए। अगला आसन वज्रासन का अभ्यास है। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच में बैठ जाइए। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए रहेंगे। हाथों को घुटने पर रखिए, कमर और गर्दन को सीधा रखिए, आंखों को सहजता से बंद कर लीजिए। यह अभ्यास भी एक ध्यानात्मक आसन है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसको भोजन के पश्चात किया जाता है। इसका अभ्यास करने से पाचन शक्ति बढ़ती है। इस अभ्यास में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर तक बने रहना चाहिए। जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है उनको भी इस आसन से काफी लाभ मिलता है। इसके साथ साथ ये पैर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन। धीरे से आंखें खोलेंगे और घुटने पर खड़े हो जाएंगे। दोनों घुटने में थोड़ा सा फासला कर लेंगे। हाथों को कमर पर रखेंगे। कोहनियों को जितना हो सकता है पास करने का प्रयास करेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे झुकाएंगे, सीने से झुकेंगे और कमर से झुकेंगे। जितना सहजता पूर्वक पीछे झुका सकते हैं पीछे झुकाएंगे और सामान्य श्वास के साथ वहीं पर रुके रहेंगे। आंखें बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं। कोहनियों को प्रयास करें, जितना आप एक दूसरे की तरफ ले जाएंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। यह आसन कमर दर्द में लाभ पहुंचाता है। इसके साथ साथ फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है। अब श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। विश्राम के समय आंखों को बंद करना है और गहरा लंबा श्वास प्रश्वास करना है। अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पुनः एक बार घुटनों पर खड़े हो जाइए। घुटनों, एड़ी और पंजे के बीच में कंधे के बराबर अंतर कर लीजिए। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए पीछे झुकते हुए हाथों को एड़ी पर ले जाइए। प्रयास करें एड़ियों को पकड़ने का। जो लोग एड़ी नहीं पकड़ पाते हैं वो लोग पुनः अर्ध उष्ट्रासन का ही अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन में रहते समय आपको अपनी कमर को आगे की तरफ धकेलना है, गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ना है। गर्दन को पूरी तरह से पीछे ढीला छोड़ें, कमर को आगे की तरफ धकेल कर रखें। इसी स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर तक रुके रहना चाहिए। यह आसन भी कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। इसी स्थिति में कुछ देर तक रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। कुछ क्षण विश्राम कीजिए। अगला आसन शशक आसन।
दोनों घुटनों के बीच में कुछ इंच की दूरी बनाइए। हथेलियों को घुटने के बीच में रखिए। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। कमर को खींचिए। पहले माथा लगाएं। जिनका माथा जमीन से लग जाए वो लोग ठुड्डी को लगाने का प्रयास करें। ध्यान रहे कि आपके बटक्स ना उठे, नितंब आपके एड़ियों पर लगे रहें। छाती और ठुड्डी जमीन से लगाने का प्रयास जारी रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी आसन में बने रहें। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में बहुत मदद करता है। इसका जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें विश्रांति का अनुभव होता है। शुरुआत में हो सकता है किसी को मुश्किल हो तो वो ऐसा अनुभव ना कर सके, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास सहज होगा आप इसमें विश्राम का अनुभव करेंगे। तनाव, घबराहट, चिंता इत्यादि जो मानसिक विकार हैं उनको दूर करने में बहुत मदद मिलती है। अब श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन में आ जाइए। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। पुनः घुटनों को फैलाइए। एड़ियों को थोड़ा सा दूर करते हुए नितंब को जमीन की तरफ ले जाइए। अगर आपके नितंब जमीन पर लग जाए, बटक्स जमीन पर लग जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन पैर के अंगूठे भी मिले रहने चाहिए। दोनों हाथों को घुटने पर रखिए। श्वास भरते हुए सामने से हाथों को ऊपर उठाइए। ऊपर खींचे हाथ। श्वास छोड़ते हुए पीछे मोड़ते हुए दाएं हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखिए। गर्दन को पीछे की तरफ खींचिए, हाथ को आगे की तरफ। यहां पर आपकी गर्दन में एक विपरीत बल लगता है जिससे गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आप देखेंगे हाथ से गर्दन आगे की तरफ धकेली जाती है और गर्दन से हाथों को पीछे की तरफ धकेला जाता है। गर्दन को बीच में रखते हुए इसी स्थिति में कुछ देर तक रुकना चाहिए। कमर के निचले हिस्से पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार कमर का निचला हिस्सा अंदर चला जाता है, उसको सीधा रखने का प्रयास कीजिए। यह आसन भी श्वास की क्षमता को बढ़ाने में काफी मददगार है। इस आसन से पीठ एवं गर्दन के दर्द में काफी आराम मिलता है। अब पुनः श्वास भरते हुए हाथों को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए वापस घुटने पर ले आइए। अगला अभ्यास वक्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में बैठ जाइए। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाएं घुटने के पास रखिए। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखिए। जिनको पास में रखने में तकलीफ है वो लोग पकड़ भी सकते हैं पंजे को। अब श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ पीछे की ओर घुमाइए। कमर को सीधा रखने का प्रयास करें। गर्दन को जितना पीछे घुमा सकते हैं घुमाने का प्रयास करें। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक है। जितना पीछे की तरफ देख सकते हैं प्रयास करें। पीछे वाला कंधा पीछे की तरफ ज्यादा से ज्यादा घुमाने का प्रयास करें। दोनों नितंब आपके जमीन पर लगे रहें, इसका भी ध्यान रखें। जो पैर सीधा है उसका घुटना भी सीधा रहे, इस बात का भी ध्यान रखें। अब धीरे से गर्दन को वापस लाइए। पीछे वाला हाथ वापस लाइए, आगे वाला हाथ वापस लाइए, पैर को सीधा कर दीजिए। अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से दोहराइए। बाएं पैर को मोड़िए, दाएं घुटने के पास रखिए। दाएं हाथ को ऊपर उठाइए। बाएं घुटने के बाहर से बाएं पंजे को पकड़ लीजिए। अब बाएं हाथ को पीछे की तरफ रखिए। गर्दन को घुमाते हुए बाएं कंधे को पीछे की तरफ ले जाइए और जितना पीछे देख सकते हैं पीछे की तरफ देखने का प्रयास कीजिए। जितना आपकी कमर घूमेगी, गर्दन घूमेगी, उतना ही ज्यादा इस अभ्यास से लाभ मिलेगा। जो पैर सीधा है उसको सीधा रखने का प्रयास करें।
सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहें। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने में, रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाने में यह आसन बहुत मदद करता है। अब धीरे से गर्दन को वापस लाएं, हाथों को वापस लाएं और पैरों को सीधा कर लें। कुछ क्षण विश्राम करें, पैरों में हल्का गैप करें, हाथ पीछे रखें, आंखें बंद करें। लंबा और गहरा श्वास प्रश्वास करें। इस आसन को शिथिल दंडासन कहते हैं। इस स्थिति में शरीर को ढीला छोड़कर विश्राम करना चाहिए। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाइए। पहला आसन मकर आसन। अपने दोनों पैरों के बीच में कुछ इंच की दूरी बनाइए। दोनों हथेलियों को मोड़ते हुए दाईं हथेली को बाईं हथेली पर रखिए। अब अपने सिर को हथेलियों पर रखिए और आराम कीजिए। यह आसन पेट के बल लेटकर विश्राम करने का एक महत्वपूर्ण आसन है। यह आसन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। ध्यान दें, पैर के पंजे खुले हुए हों और बाहर की तरफ हो। एड़ी अंदर और पंजा बाहर। पैरों को खोलना है। आपकी एड़ी आपकी मैट के किनारे पर पहुंच जाए। कम से कम इतना पैर खोलने का प्रयास करेंगे, तब इसमें आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसी स्थिति में कुछ क्षण रुकने के पश्चात अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, भुजंगासन। दोनों पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को आगे की तरफ सीधा कीजिए। शरीर को एक बार पूरा खींचिए। अब दोनों हाथों को मोड़ के कंधे के नीचे रखिए। आपके हाथ की अंगुलियां कंधे से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएं। लास्ट में जहां कंधा खत्म हो रहा है वहां पर कूहनी आ जाए, अंगुलियां आ जाएं। कूहनियों को शरीर से सटाइए। धीरे धीरे गर्दन को उठाइए, सीने को उठाइए, नाभि तक का हिस्सा उठा लीजिए। ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए। यह आसन श्वसन क्षमता को सुधारता है, पेट की चर्बी को कम करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। इसके अभ्यास से कमर दर्द में भी लाभ मिलता है। इस अभ्यास को भी सामान्य श्वास के साथ कुछ देर तक रोकना चाहिए। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए और मकर आसन में विश्राम कीजिए। विश्राम के समय श्वास लंबी और गहरी होनी चाहिए, तभी हमें पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है। इसके साथ साथ हमारा शरीर ढीला होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। अगला अभ्यास शलभासन। अपने पैरों को मिलाइए। अपने हाथों को जंघाओं के पास लाइए। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए। थोड़ी को जमीन से लगाइए। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े अपने दोनों पैरों को उठाइए। दोनों पैर उठाएं पीछे से, घुटने को सीधा रखें। जितना आप पैर ऊपर उठा सकते हैं हवा में उठाएं, लेकिन घुटना ना मोड़ें, ठुड्डी को ना उठाएं। ठुड्डी जमीन से लगाकर रखें। पैर दोनों आपस में मिलाकर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर तक इस आसन में रहना चाहिए और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। यह आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। मकर आसन में विश्राम करें। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अब बाईं या दाईं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे अगला अभ्यास ना करें। अगला अभ्यास है सेतु बंध आसन। दोनों पैरों को मोड़िए। पैरों में थोड़ा सा गैप कीजिए, थोड़ा अंतर करें। दोनों पैर की एड़ियां कमर के आजू बाजू रखें।
पंजा सीधा रखें, दोनों हाथ एड़ियों के पास रखें या अपने टखने को पकड़ लें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को उठाइए, जितना ऊपर उठा सकते हैं कमर को उठाएं और पुलनुमा आकृति बनाएं। कमर उठाते समय आपके घुटने कई बार ज्यादा फैल जाते हैं, तो उस बात का ध्यान रखें कि घुटने को हल्का सा अंदर की तरफ रखें और पैर का पंजा सीधा रखें। कमर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। आपकी ठुड्डी कंठकूप से लग जाती है। इसी स्थिति में कुछ देर तक रुके रहिए। यह आसन अवसाद को दूर करने में काफी मददगार है। अवसाद अर्थात डिप्रेशन या मन से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उनमें लाभ पहुंचाने में काफी मददगार है। इसके साथ साथ महिलाओं से संबंधित समस्याओं को दूर करने में भी इस आसन की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए, पैरों को सीधा कर लीजिए, कुछ क्षण विश्राम कीजिए। विश्राम के समय श्वास सहज होनी चाहिए, लंबी गहरी होनी चाहिए, शरीर ढीला होना चाहिए। अगला आसन उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखिए, हथेलियां जमीन पर रखिए। श्वास लेते हुए घुटने को बिना मोड़े दोनों पैरों को 30 से 45 डिग्री के कोण पर उठाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। यह आसन श्वसन क्षमता में सुधार लाता है। इसके साथ साथ पेट की निचली मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, कमर की निचली मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। जिनकी नाभि जल्दी जल्दी हट जाती है उनके लिए भी ये काफी लाभकारी अभ्यास है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं और विश्राम करें। विश्राम के समय आपको शरीर ढीला छोड़ना चाहिए और लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करना चाहिए। अगला अभ्यास अर्धहल आसन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए, घुटने को बिना मोड़े श्वास भरते हुए धीरे धीरे पैरों को उठाइए 90 डिग्री तक। पैर का पंजा अंदर की तरफ रखिए, घुटना सीधा रखिए। ध्यान दीजिए आपकी निचली कमर जमीन से लगी हुई रहे, कमर का निचला हिस्सा ऊपर ना उठे और ठुड्डी को भी सीधा रखिए। ठुड्डी कई बार ऊपर उठ जाती है, उसको भी नीचे की तरफ दबाने का प्रयास करें। शोल्डर्स को रिलैक्स रख सकते हैं तो रिलैक्स रखें। इसी स्थिति में कुछ देर तक बने रहें। यह आसन उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिनको हाई बीपी की समस्या है या हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी आसन माना जाता है। शुरुआत में इसको करने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आप इस आसन को आसानी से कर पाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस लाइए, घुटने को बिना मोड़े और विश्राम कीजिए। पैरों में हल्का अंतर रखें, शरीर ढीला रखें, श्वास प्रश्वास लंबा और गहरा। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। पुनः अपने पैरों को मिलाइए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास ले आइए। दोनों हाथ की उंगलियां फंसाकर बाहर से टखनों को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए पैर को पेट से दबाइए और गर्दन को उठाइए, नाक दोनों घुटने के बीच में लाइए। कुहनियां आपकी शरीर से सटी हुई रहेंगी, पैर के पंजे रिलैक्स रहेंगे। इसमें भी प्रयास करें आपकी पूरी पीठ जमीन की तरफ रहे और अंगुलियों को फंसाकर ही इसको पकड़ने का प्रयास करें। इस स्थिति में श्वास लेने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। आपको प्रयास करना है कि श्वास आपकी चलती रहे। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में सहायक है। आप धीरे से गर्दन को पहले वापस ले आए, हाथों को साइड में रखें, पैरों को वापस ले आए।
अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। शवासन सभी का फेवरेट आसन होता है, लेकिन यह आसन दिखने में जितना आसान होता है, करने में उतना ही मुश्किल होता है। अगर सही से इस आसन को किया जाए तो यह आसन के बारे में इसमें कहा गया है कि ये चित्त विश्रांति कार्यक्रम होता है, यानी कि हमारे मन को और शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है, गहन विश्राम प्रदान करता है। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर बनाइए। पैर के पंजे साइड में ढीले छोड़िए। हाथों को शरीर से आधा फीट की दूरी पर रखिए। हथेलियों का रुख आसमान की ओर कीजिए। अंगुलियां हल्की सी मोड़ लीजिए। गर्दन को सीधा रखिए। जब अंगुलियां मोड़ेंगे तो मुट्ठी बंद नहीं करना है, ढीला छोड़ना है। जब अंगुलियों को, हाथ की अंगुलियों को ढीला छोड़ते हैं तो आधी मुट्ठी खुली होती है, आधी बंद होती है। गर्दन को सीधा रखिए। इसी स्थिति में आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। एकदम से सहजता का अनुभव कीजिए। श्वास पर ध्यान दीजिए। गहरा श्वास लीजिए। लंबा प्रश्वास कीजिए। गहरा श्वास लीजिए। लंबा प्रश्वास कीजिए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजग हो जाइए। शिथिल कर दीजिए। शरीर शिथिल, रिलैक्स, आराम की स्थिति में। यह आसन चिंता, तनाव जैसे मनोविकारों को दूर करने में बहुत मददगार है। जिनको नींद की समस्या होती है उनके लिए भी यह आसन बहुत लाभकारी माना जाता है। आप वापस आने के लिए शरीर के प्रति सजग हों। धीरे से हाथ पैर की उंगलियां हिलाएं, पैरों को आपस में मिलाएं, बाईं तरफ करवट लें, दाएं हाथ का सहारा लेकर धीरे से उठ के बैठ जाएं। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आंखों को बंद कर लीजिए। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखिए। गहरा लंबा श्वास प्रश्वास कीजिए। शरीर को सहज कीजिए। कपालभाति के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी की समस्या है या हार्ट की समस्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की प्रॉब्लम है, वो लोग इस अभ्यास को ना करें या बहुत ही धीरे धीरे करें। कपालभाति का पहला चक्र, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए शुरू कीजिए। झटके से श्वास छोड़िए, पेट को अपने आप अंदर जाने दीजिए। लगातार श्वास को छोड़ते रहिए। श्वास को लेना नहीं है। एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन, श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है। श्वास अपने आप अंदर जाएगा। श्वास छोड़ते समय चेहरे पर ध्यान दीजिए। चेहरे को मत बनाइए, मुंह को मत बनाइए। श्वास को छोड़िए, पूरा शांत हो जाइए। शांति का अनुभव कीजिए। शरीर पर इसका क्या प्रभाव हुआ है, शरीर में क्या परिवर्तन हुए हैं, उसके प्रति सजगता का भाव। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। पुनः एक बार कमर गर्दन को सीधा करें।
श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए शुरुआत करें। झटके से श्वास को बाहर फेंकना, पेट को अपने आप अंदर जाना। पेट को अंदर खींचने में जोर नहीं लगाना है, जबरदस्ती बहुत पेट को अंदर नहीं खींचना है। ध्यान दीजिए, कुछ लोग पेट पर बहुत जोर लगा रहे हैं। पेट पर जोर मत लगाइए, श्वास को फेंकने में जोर लगाइए। पेट अपने आप अंदर जाएगा। पेट की मांसपेशियों को जबरदस्ती मत खींचिए अंदर की तरफ। पेट को अपने आप अंदर जाने दीजिए। जितना आराम से जा सकता है अपने आप अंदर जाएगा। कंधों पर ध्यान दीजिए, कुछ लोग कंधे ऊपर चला रहे हैं, कंधे भी ना चलाएं। चेहरा सहज रखें, सिर्फ श्वास को छोड़ने पर जोर दें, चेहरे को बिना बनाए। श्वास को पूरा खाली कीजिए, शांत हो जाइए। ध्यान दीजिए आपकी श्वास में क्या परिवर्तन हुआ इसका अभ्यास करने से। पहले जो स्थिति थी श्वास की और अब जो स्थिति है उसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है, उस पर ध्यान देने का प्रयास कीजिए। हर एक व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग शरीर होता है, उसके हिसाब से अलग अलग अनुभव होता है। अब हम इसी का तीसरा अभ्यास करेंगे। पुनः एक बार कमर को सीधा कीजिए, श्वास भरिए और शुरुआत कीजिए। पुनः ध्यान दीजिए, पेट को जोर से ना खींचें, पेट को अंदर की तरफ ले जाकर श्वास को बाहर ना छोड़ें। श्वास को बाहर छोड़ने का प्रयास करें, पेट अपने आप अंदर चला जाएगा। पेट पर ज्यादा जोर लगाएंगे तो पेट से संबंधित विकार होने की संभावना होती है, हृदय से संबंधित विकार होने की संभावना होती है। इसलिए पेट को नहीं खींचना, श्वास को बाहर फेंकना है, पेट अपने आप अंदर जाएगा। पेट को अंदर खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पेट अपने आप अंदर चला जाता है जब श्वास बाहर फेंकी जाती है। तो श्वास पर ध्यान दें, पेट को खींचने पर ध्यान ना दें। पेट को जबरदस्ती ना खींचें। मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ लोग पेट को जबरदस्ती खींच रहे हैं। पेट को जबरदस्ती ना खींचें, चेहरे को ना बनाएं, कंधे को ना चलाएं। सहजता के साथ श्वास को बाहर की तरफ फेंकें, श्वास को बाहर की तरफ फेंकें। रुक जाएं, सहज हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। मन में क्या परिवर्तन हुए हैं उसके प्रति सजग। इसके अभ्यास से मन में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कई बार सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, कई बार नकारात्मक परिवर्तन भी होते हैं। किसी भी परिवर्तन से आपको जुड़ना नहीं है, उसको दृष्टा भाव से देखना है। दृष्टा भाव से देखेंगे तो हम आगे ध्यान के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। जो भी परिवर्तन हुआ, अच्छा हो या बुरा हो, आप उसको दृष्टा भाव से सिर्फ देखिए, आप उससे जुड़िए मत। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन को पुनः सीधा करें, आंखों को बंद ही रहने दें। बाईं हथेली से ज्ञान मुद्रा बनाकर बाएं घुटने पर ही रहने दें। दाईं हथेली की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। हाथ को नासिका के पास ले आए। श्वास को बाहर छोड़े, पहले पूरा कंप्लीट एक्सहेल करें। अंगूठे से दाएं नासारंध्र को बंद करें और बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास भरना शुरू करें। बाएं नासारंध्र से पूरा श्वास भर जाने के पश्चात बाएं नासारंध्र को बंद करेंगे और फिर दाएं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। पूरा श्वास बाहर जाने के पश्चात पुनः दाएं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास भरेंगे। पूरा श्वास भर जाने पर दाएं नासारंध्र को अंगूठे से बंद करेंगे और बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे प्रश्वास करेंगे। यह एक राउंड अनुलोम विलोम का हुआ। इसी प्रकार 2-3 राउंड और करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के दौरान कुछ लोग गर्दन को दाईं तरफ झुका लेते हैं क्योंकि वो दाएं हाथ का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि गर्दन बीच में रहे, दाएं बाएं ना हो। गर्दन सीधी रहे, ना ठुड्डी ऊपर हो ना नीचे हो, ना ठुड्डी दाएं हो ना बाएं हो, बीच में रहे, गर्दन सीधी रहे। इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी चाहिए
कि श्वास लेते समय कई लोग बहुत जोर लगाते हैं, जोर से श्वास भरते हैं, जोर से छोड़ते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए, सहजता के साथ श्वास को भरना चाहिए और छोड़ना चाहिए। आराम से भरें, धीरे धीरे भरें, ज्यादा से ज्यादा भरें। शुरुआती अभ्यास में रेशियो 1:1 रखना चाहिए, यानी कि जितनी देर में श्वास भर रहे हैं उतनी ही देर में श्वास को छोड़ना चाहिए। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है, कुछ दिनों के बाद आपको रेशियो में बदलाव करना चाहिए और फिर आपका रेशियो 1:2 हो जाना चाहिए, यानी कि जितनी देर में श्वास आप भरेंगे उससे दुगने समय में श्वास को छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और एकाग्रता को भी बढ़ाने में ये मददगार है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का लाभ हमारे शरीर और मन पर बहुत गहन होता है। ये हमारे मस्तिष्क के पूरे हिस्से को क्रियाशील बनाता है और हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। शुरुआत बायनासरण से करते हैं और समापन भी बायनासरण से ही करते हैं। जब बायनासरण से श्वास बाहर छूट जाए तो धीरे से हाथ को वापस ले आइए। आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें। अपनी हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में ही रखिए, जीभ को बाहर निकालिए, मोड़ते हुए ट्यूब नुमा आकृति बनाइए, जीभ से गहरा श्वास भरिए और नासिका से धीरे धीरे छोड़िए। यह अभ्यास 4 बार और दोहराइए। जीभ से श्वास भरिए, जीभ को अंदर ले जाने के बाद नासिका से श्वास छोड़िए। यह प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाता है और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभकारी होता है। इस प्राणायाम का अभ्यास सर्दियों के समय में नहीं करना चाहिए, गर्मियों में इसका काफी लाभ मिलता है। आप धीरे से वापस आ जाएं, अगले अभ्यास के लिए तैयार रहे। भ्रामरी प्राणायाम। आंखों को बंद ही रहने दीजिए, हथेलियों से ज्ञान मुद्रा बनाइए, गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार की ध्वनि कीजिए। अभी सन्मुखी मुद्रा में नहीं करना है, पहला ही अभ्यास कर रहे हैं, पहला प्रकार। पुनः श्वास भरिए, पुनः श्वास भरिए। ध्यान रहे आपके दांत अलग अलग हो, दांतों को मिलाकर नहीं रखना है। अब इसी अभ्यास को 2 बार सन्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। अंगूठे से कान बंद करेंगे, पहली अंगुली आंख पर, दूसरी नाक के पास, तीसरी होंठ के ऊपर, चौथी होंठ के नीचे। कूहनियां साइड में खिंची हुई रहेंगी, कमर सीधी रहेगी। कान बंद करके 2 बार इस अभ्यास को दोहराएं। अपने आप पूरा होने के बाद वापस आ जाए। यह प्राणायाम मन को विश्राम देता है, तनाव को दूर करने में सहायक है। इसके साथ साथ जिनको
नींद की समस्या है उनके लिए भी लाभकारी अभ्यास है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रहने दीजिए। मेरुदंड को सीधा रखते हुए सहजता का अनुभव कीजिए। कंधों को शिथिल कीजिए। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीमा और गहरा श्वास लीजिए। धीमा और गहरा श्वास छोड़िए। श्वास के प्रति सजग हो जाइए। शुद्ध विचार और भावनाओं के प्रति सजगता का अभ्यास। पवित्रता का, निर्मलता का, शांति का अनुभव कीजिए। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए। प्रणव अर्थात ओंकार। ओंकार को अपने हृदय में धारण कीजिए। निर्विचार होने का प्रयास कीजिए। ध्यान में लीन हो जाइए। शुद्धता का, चैतन्यता का, निर्मलता का, पवित्रता का अनुभव कर रहे हैं। हमारा निज स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चित और आनंद का स्वरूप है। ध्यान के अभ्यास से हम अपने मूल स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। यह मन को शांत रखता है, आत्मा की अनुभूति कराता है, हमें हमसे जोड़ता है, स्वयं से जोड़ता है। आप सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए और मन ही मन संकल्प धारण कीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूं। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं और देश के विकास के लिए समर्पित हूं। शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए जिसने इस सुंदर संसार की रचना की। माता पिता का हृदय से धन्यवाद कीजिए जिन्होंने ये मनुष्य शरीर प्रदान किया। गुरुओं का, शिक्षकों का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने हमारे व्यक्तित्व का निर्माण किया, जीवन को उत्कृष्ट बनाया। अब हथेलियों को आंखों पर रखिए, अपनी आंखों को अंदर ही अंदर खोलिए, धीरे से हाथों को वापस ले आइए। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।